तो अब हम करने जा रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर हमें ये जानने में मदद देता है कि कोई भी लिक्विड किस टाइप का फ्लो कर रहा है। ठीक है, कुछ लिक्विड बहुत ही अच्छे से फ्लो करते हैं, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं, और कुछ लिक्विड में टर्बुलेंस होती है। टर्बुलेंस मतलब उबड़ खाबड़ तरीके से उसका फ्लो करना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म है, दैट इज रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, और इसका फॉर्मूला हम कैसे याद करते हैं, दैट इज विरोधी अपॉन ईटा। अब ये कैसे हुआ, जैसे कि विरोधी मतलब वी रो और डी अपॉन ईटा, ईटा हमें पता ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला विरोधी अपॉन ईटा। तो यहाँ पे Vc क्या है, Vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी क्या है, डायामीटर ऑफ ट्यूब, और ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू विरोधी अपॉन ईटा। तो n इज इक्वल टू v क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू डायामीटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अब मैंने जैसे डिस्कस किया था कि कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन फ्लो करती है, स्ट्रीमलाइन या कह सकते हैं लेमिनार फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के हिसाब से ये वैल्यू होती है n लाइज बिटवीन 0 to 2000, मतलब कि जब n की वैल्यू 0 से लेकर 2000 तक है, इसका मतलब लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, या फिर उसका फ्लो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सीधे तरीके से आराम से वो फ्लो कर रहा है। अगर मान लो n की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड का फ्लो खराब हो जाता है, मतलब कि लिक्विड बहुत ही रफली फ्लो करने लगता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस आ जाती है, मतलब उबड़ खाबड़ तरीके से फ्लो करना। तो n इज ग्रेटर देन 2000, इट मीन्स कि फ्लो अब क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। तो ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो बहुत ही रफ हो चुका है, बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से लिक्विड ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो n बेसिकली हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई भी लिक्विड किस तरीके का फ्लो कर रहा है, या तो वो सीधा भी फ्लो कर सकता है या वो टर्बुलेंस भी फ्लो कर दिखा सकता है, लेकिन ये कौन डिटरमाइन करता है, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो अब हम रेनॉल्ड नंबर को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें एक पाइप दी गई है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। इस पाइप का डायामीटर 5 सेंटीमीटर है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10⁻³ पॉइस है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आप क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करें और साथ में ये भी बताएं व्हाट इज द फ्लो रेट। अब इस न्यूमेरिकल को हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू विरोधी अपॉन ईटा, मतलब कि Vc रो डी अपॉन ईटा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यहाँ से Vc क्या आया, Vc आ गया n इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो Vc इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर। अब वाटर जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, लेमिनार। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत ही स्मूथ फ्लो कर रहा है, तो इसका रेनॉल्ड नंबर होगा 2000। तो यहाँ पे n की जगह मैं पुट करूंगी 2000
1000। ईटा हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 की पावर -3 पॉइंट्स, तो वो पुट कर देते हैं। ये बन गया 10 की पावर -3। अब है डेंसिटी, तो डेंसिटी किस चीज की होगी? लिक्विड की। यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी डेंसिटी होती है 10 की पावर 3, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 10 की पावर 3। नेक्स्ट इज डायामीटर। डायामीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके किस में दे देंगे? मीटर में, तो ये आ जाएगा 0.05। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्रिटिकल वेलोसिटी मिलेगी 0.04 मीटर पर सेकेंड। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू 0.04 मीटर पर सेकेंड है तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो लैमिनार रहेगा। अगर इस वैल्यू से वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका मतलब वाटर में फ्लो में टर्बुलेंस आ जाएगा, मतलब कि वाटर जो है वो रफ तरीके से फ्लो करने लगेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमने यहाँ निकाल लिया, दैट इज 0.04 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं फ्लो रेट। फाइंड आउट करते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। फ्लो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इसका फॉर्मूला होता है A इंटू V। इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई d² अपॉन 4, और V कौन सी है? क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हम लिख देते हैं दिस इज VC। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया π/4। D की वैल्यू क्या है? D इज 5 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 का स्क्वायर अपॉन 4, और क्रिटिकल वेलोसिटी जो हम निकाल चुके हैं दैट इज 0.04 मीटर पर सेकेंड, तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.04। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? π/4 की वैल्यू होती है 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 0.05 इंटू 0.05। इस 4 के साथ इसे कट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.85 इंटू 10 की पावर -5 मेट्रिक क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का फ्लो कैसे जा रहा है? 7.85 10 की पावर -5 मेट्रिक क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम का वाटर उसमें से फ्लो कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द रेनॉल्ड नंबर टॉपिक विच इज कंप्लीट नाउ।